Hello everybody, welcome again. I hope you all are fine. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आपने ये जाना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रेडिंग की शुरुआत स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में कैसे करते हैं। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इंडिया में आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इंडिया में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि हम किसी स्टॉक ब्रोकर को चुनेंगे। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें से आपको अपने हिसाब से एक स्टॉक ब्रोकर चुनना है। आप कोई भी एक स्टॉक ब्रोकर चूज़ करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए कि वो क्या क्या फ़ीस लेता है, कैसे कैसे उसकी चार्जेस होते हैं और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब आपने ये चूज़ कर लिया कि मुझे ये स्टॉक ब्रोकर पसंद है, फिर आप उसके बारे में डिटेल पढ़िए कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या इसके चार्जेस हैं, कैसे इसमें अकाउंट ओपन होता है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप एक स्टॉक ब्रोकर को चूज़ करिए। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स जो मार्केट में हैं उनमें से कोई भी एक अकॉर्डिंगली आप जो आपको सही लगे उसको चुनिए। फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि आप उस स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खोलिए। ठीक है, डीमैट अकाउंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा? आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से कांटेक्ट करिए, उसका ऐप, आजकल तो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ऐप बेस्ड सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट ये होता है कि स्टॉक मार्केट में जैसे आपने कोई शेयर खरीदा, स्टॉक मार्केट में आपने कोई शेयर खरीदा तो ये डीमैट अकाउंट उसका एक डिजिटल घर होता है, यानी दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक हाउस ऑफ योर शेयर्स। जो आपने शेयर खरीदे स्टॉक मार्केट में, उसका ये एक इलेक्ट्रॉनिक घर होता है। आपके शेयर्स इसमें सुरक्षित रहते हैं। ये आप कहाँ खोलते हैं? किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, आपके पास वैलिड सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, लाइक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड इज़ अ मस्ट, सबसे ज़रूरी होना चाहिए कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका एक बैंक अकाउंट इससे लिंक होता है तो बैंक अकाउंट भी प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, मतलब आपके लाइक जैसे आप बैंक में जाते होंगे एक अकाउंट खुलवाने तो नो योर कस्टमर करके एक KYC होता है ना, उसी तरीके से आपका एक डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए भी आपका KYC लगता है। KYC मीन्स नो योर कस्टमर। आपके बारे में सारा डिटेल आपका ब्रोकर आपसे लेगा, फिर वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर आपका डीमैट अकाउंट उस ब्रोकर के साथ खुल सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज पैन कार्ड। नेक्स्ट स्टेप a broker, a stock broker, and third step, open an account with the stock broker. उस स्टॉक ब्रोकर के साथ आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसके जरिए आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में करेंगे। अब स्टॉक ब्रोकर चूज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर को लेके। अब उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़िए कि ये कैसे कैसे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसके चार्जेस क्या हैं। तो फिर आपको जो सबसे सूटेबल अपने हिसाब से लगे उस पर डीमैट अकाउंट खुलवाइए, और डीमैट अकाउंट खुलते ही जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे
जैसे डीमैट अकाउंट खुलेगा तो अब स्टॉक मार्केट आपके लिए ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा इन द सेंस कि आप उस डीमैट अकाउंट के थ्रू, उस डीमैट अकाउंट के जरिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पैन कार्ड के बाद एक स्टॉक ब्रोकर आया, स्टॉक ब्रोकर के बाद आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया। डीमैट अकाउंट वही होता है जिसमें आपके सारे शेयर सुरक्षित पड़े रहते हैं। यही काम जब डीमैट अकाउंट 1996 में आया था, उसके पहले डीमैट अकाउंट का काम होता, जो आपका डिजिटल फॉर्म में अब शेयर सुरक्षित रहते हैं, वो डीमैट अकाउंट से पहले एक फिजिकल फॉर्म होता था। जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, डीमैट अकाउंट आने से पहले किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, तो वो आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट देते थे जो आप अपने पास अपने घर लाके सुरक्षित रखते थे कि इस कंपनी के इतने शेयर मैंने खरीदे हैं इस प्राइस पे। उसका एक आपको सर्टिफिकेट मिलता था, उसको आप अपने घर पे लाके अच्छे से रखते थे। यही काम अब डीमैट अकाउंट आने के बाद बिल्कुल ईजी हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। डीमैट अकाउंट आने से आपके जो शेयर्स होते हैं वो एक डिजिटल फॉर्मेट में सेव होते हैं, और डीमैट अकाउंट खुलने से आप एकदम ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक एक क्लिक किया आपने और आपने एक शेयर खरीद लिया। जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के ऐप पे जाएंगे, अपना डीमैट अकाउंट के थ्रू स्टॉक ब्रोकर के ऐप पे जाएंगे, तो आप जब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहेंगे तो इतना आसान हो गया है कि एक क्लिक पे आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लिक्स पे मिलेगी। इंटरनेट एंड डिजिटल दुनिया का ये फायदा है कि जो चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती थी, पहले फिजिकल सर्टिफिकेट लेते थे, उसमें टाइम लगता था, चार्जेस भी ज़्यादा लगते थे, वो डीमैट अकाउंट आने के बाद वो सारे प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प हो गए हैं। मतलब बहुत ही जल्दी ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट स्टॉक ब्रोकर में खुला तो स्टॉक मार्केट की दुनिया आपके लिए खुल गई, और अब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी भी ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब बारी आती है, हमने अपना पैन कार्ड भी तैयार कर लिया, स्टॉक ब्रोकर भी चूज कर लिया, डीमैट अकाउंट भी खोल लिया। ठीक है, नाउ वी आर रेडी टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ी स्टडी करनी है। स्टडी किसकी करनी है कि हम किस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, कौन सी कंपनी अच्छी है। क्योंकि अगर आप बिना स्टडी किए, बिना जानकारी लिए किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट, आप अच्छी स्टडी करिए, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़िए, फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़िए, किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़िए, उसकी जानकारी लीजिए कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कैसे काम करती है, क्या ये कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है और अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी लीजिए। आप जिस भी कंपनी के आप शेयर खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी की जब आपने सारी जानकारी ले ली, उसके फंडामेंटल्स पढ़िए, उसकी फाइनेंशियल्स पढ़िए, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है कि वो क्या करना चाहती है आगे जाके। अगर वो सारी चीज़ें आपको सही लगती है कि हाँ ये कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है, तो आप उसके स्टॉक्स को ले सकते हैं, उसके स्टॉक्स को खरीद सकते हैं थ्रू आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो आपने जब स्टॉक्स आपको कोई पसंद आया, आपने स्टडी किया उसके बारे में, तो आपने उसको खरीदा तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। डीमैट अकाउंट में वो सेव रहेगा। आपने किसी कंपनी को चूज किया, स्टडी किया, आपको उसका स्टॉक खरीदना है, आपने उसको एक क्लिक पे खरीदा। आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें एक क्लिक पे होती हैं। एक क्लिक पे आपने उस कंपनी के कुछ शेयर खरीदे, वो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आके सेव हो गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला, फिर थोड़ा स्टडी किया कंपनीज के बारे में कि कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है, उस कंपनी के कुछ शेयर आपने खरीद लिए। ये पहला प्रोसेस हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको ये जानना जरूरी है कि आपने शेयर तो खरीद लिया, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं रातों रात बहुत पैसे कमा लूँगा, या 1,000 रुपये लगाया तो 2,000 रुपये हो जाएंगे कम समय में। अगर आप कम समय के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाह रहे हैं, कम टाइम में पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो इस सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि तुरंत पैसे नहीं बनेंगे, और ये भी समझना पड़ेगा कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा ही होता जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ख़राब न्यूज़ आ गई, मार्केट नीचे गया, तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के
आप उतने ही पैसे उसमें लगाइए जितना आप खोने या आपको लॉस हो जाए तो आपको कोई बहुत ज़्यादा असर ना पड़े उसका, यानी उतना ही पैसा लगाइए जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज। उतना ही पैसा आप स्टॉक मार्केट में इनिशियली लगाइए जब तक आप सीख रहे हैं कि इतना पैसा अगर मेरा चला गया तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उतना पैसा ही आप इनिशियली उतना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपने आए, अकाउंट खोला, ट्रेडिंग अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला स्टॉक ब्रोकर के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद, उसके बाद कंपनी चूज की, स्टडी किया, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने उसका शेयर खरीदा, शेयर करके उसको होल्ड किया, आपने इन्वेस्ट किया, तो ये आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी स्टॉक मार्केट में। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होती है और उतना ही पैसा लगाइए जितना कि खो जाए इनिशियल फेज में, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा असर उस पैसे से ना पड़े। और जो आपका पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है कि जैसे आपका एक डीमैट अकाउंट है, उसका नंबर सपोज 1 2 3 4 5 एनीथिंग फॉर दैट मैटर, कुछ भी हो सकता है। तो आपके डीमैट अकाउंट में आपने 4 कंपनियों के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, लाइक कोई भी कंपनी हो, किसी अलग अलग क्षेत्र से हो सकती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की हो सकती हैं। तो आपका जो पूरा जो आपने 4 कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, तो उसको आप अपना पोर्टफोलियो कहेंगे। वैसे हम बात करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में किस किस कंपनी के कितने कितने शेयर हैं, तो उसको बोलेंगे कि मेरे पास 4 कंपनियों के इतने इतने शेयर हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनियों के शेयर, अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों के शेयर अपने उसमें रखें, ताकि अगर किसी भी कोई न्यूज़ आए जो स्टॉक मार्केट को असर डाल सकती है कि स्टॉक मार्केट जिससे नीचे जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, तो उस शेयरों के दाम अगर बहुत तेज़ी से नीचे घटते हैं तो आपके सारे पैसे ना डूबें, क्योंकि आपने अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्र में वो पैसे लगा रखे हैं। अगर आपने सारे एक ही क्षेत्र में पैसे लगा रखे हैं तो कोई ऐसी न्यूज़ उस सेक्टर से रिलेटेड आती है जिससे आपका सेक्टर प्रभावित हो सकता है, तो आपके सारे पैसे अगर एक सेक्टर में है तो वो पूरे एक साथ लॉस भी हो सकता है उसका। इसलिए जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, स्टॉक्स खरीदिए, कंपनीज को चूज करिए, तो वो अलग अलग क्षेत्र से होनी चाहिए। जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो गई, कोई IT सेक्टर की हो गई, कोई फार्मा सेक्टर की हो गई, कोई ऑटो सेक्टर की हो गई। इस तरीके से जब आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस भी कम रहते हैं। इस तरीके से आप एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको ये समरी बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपके लिए बेसिक प्री रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या आपके पास पहले होना चाहिए, कैसे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 आता है, आप एक स्टॉक ब्रोकर को चुनिए जो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से उसको स्टडी करिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी एक स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। दैट इज द 3rd स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज पैन कार्ड, सेकंड इज द चूजिंग ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर, देन ओपन द डीमैट अकाउंट। नाउ जब आपका डीमैट अकाउंट खुल गया तो स्टॉक मार्केट भी आपके लिए खुल गया। ठीक है, नाउ यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स थ्रू योर डीमैट अकाउंट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट। अ क्लिक अवे, यू आर अ क्लिक अवे बिफोर एंटरिंग अ मार्केट। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करते हैं, शुरुआत में आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार और ग्रो थ्रू करिए मेरी वीडियो से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है, तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक ब्रोकर चूज़ करिए और फिर आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए और स्टॉक्स में और शेयर्स में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बाकी हम स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।